एकाग्रता की शक्ति, जो एकाग्रता की पावर आज देहभान के कारण, देहभान में रहने वाले गुरु लोग देह की प्रक्रियाएं सिखाकर बताते हैं, आसन लगाकर बताते हैं देह के, ये एकाग्रता की शक्ति से एकत्र होती है। देह में जो श्वास प्रश्वास की शक्ति है, इसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। प्राणायाम की प्रक्रिया बताते हैं। आसन और प्राणायाम करने से कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। जो कुंडलनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई पड़ी है, वो जागृत होकर के मस्तक में सहस्त्रासार में पहुंचती है तो आदमी सिद्धि स्वरूप बन जाता है। जैसे गीता में बताया गया, सिद्धों में कपिल मुनि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हुए। सिद्धानाम कपिलो मुनि। ऐसे ऐसे देहाभिमानी मनुष्यों ने बातें बना रखी है। आज तक दुनिया में किसी ने कोई को नहीं देखा होगा कि कोई की कुंडलनी शक्ति जागृत हुई हो। और अष्ट सिद्धि न बने देखे दाता बनाओ। इस सब प्रकार की सिद्धियां नौ प्रकार के रत्नों का भंडार प्राप्त करने का तरीका है अपनी की आत्मा के स्वरूप, जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, वो मन बुद्धि की एकाग्रता, इस मन बुद्धि को चैतन्य ज्योति बिंदु कहें। ये मनुष्य शरीर में बीज है, ज्योति बिंदु आत्मा, और मनुष्य का शरीर वृक्ष है। शरीर की आसन प्राणायाम आदि प्रक्रियाओं से बीज सात्विक नहीं बनेगा। जैसे कोई भी पौधा या वृक्ष के बीज का शोधन करने के लिए उसकी अलग प्रक्रिया होती है, शुद्ध किया जाता है, तो पौधा अथवा वृक्ष भी पावरफुल बनता है। नहीं तो पत्तों पत्तों को, टहनियों को, तने को, फलों को, फूलों को पानी लगाने से वृक्ष सरसब्ज नहीं हो सकता। तो ये प्रक्रिया
जो मन बुद्धि रूपी आत्मा की प्रक्रिया है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में सहज राजयोग कहा गया है, ये सहज राजयोग की प्रक्रिया सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है इस सृष्टि में जो राजयोग की प्रक्रिया सिखा सके। वो भी सिर्फ रास्ता बताता है, सहज राजयोग का रास्ता, सहज राजयोग की विधि बताता है। वो स्वयं योगी नहीं है। अगर प्रश्न कोई करता है कि वो योगी है तो किससे योग लगाता है, अपने से ऊंचे को कोई याद करेगा या नीच को याद करेगा? है ऊंच को याद करेगा। ऊंच में जास्ती शक्ति होती है। शिव को तो किसी को याद करने की दरकार ही नहीं। उसका किसी से लगाव नहीं होता। किसी में मोह नहीं होता। वो सबसे डिटैच होकर रहता है। कोई भी प्राणी मात्र से अटैचमेंट नहीं। वो तो चैतन्य ज्ञान सूर्य है। जैसे संसार में वो जड़ सूर्य है, उसका किसी से अटैचमेंट होता है? सारी दुनिया से डिटैच, परंतु सारी दुनिया उससे अटैच्ड है। ऐसा कोई प्राणी मात्र हो ही नहीं सकता जो सूर्य की रोशनी से डिटैच होकर के रह सके। आज के वैज्ञानिक जो अपन को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, वो दूसरे दूसरे ग्रहों पर जाकर के प्लाट बनाने का व्यर्थ का उपक्रम कर रहे हैं। समझते हैं वहां जीवन होगा। अरे हमारी पृथ्वी पर ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसी जगह हैं जहां इतना सर्दी पड़ती है, इतना शीतल वातावरण है कि बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। कोई भी जीव जंतु उतने शीतल वातावरण में जीवित ही नहीं रह सकता। जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर ही निश्चित वायुमंडल चाहिए, न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी। तो देखो दूसरे दूसरे ग्रह उपग्रह तो पृथ्वी से न जाने
कितनी दूर हैं और कितने नजदीक हैं। वहां जीवन होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पृथ्वी पर भी जहां सूर्य से उचित दूरी है, वहां के प्राणी जीवित रह सकते हैं। उनके जीवन का आधार सूर्य का प्रकाश है। उस प्रकाश के बगैर जीवित नहीं रह सकते। ऐसे ही वो जड़ प्रकाश जो जड़ सूर्य से आता है, और हम इस धरती के चैतन्य सितारे हैं। हम चैतन्य सितारों के बीच में कोई छोटे, कोई बड़े, कोई कम रोशनी देने वाला, कोई ज्यादा रोशनी देने वाला, कोई स्वयं प्रकाशित, कोई ग्रह से प्रकाशित। छोटे बड़े सितारे हैं। भारत की शास्त्रीय जानकारी में रोशनी देने वाले 9 लाख सितारे गाए हुए हैं। ऐसे ही हम धरती के सितारे 9 लाख हैं, जो ज्ञान की रोशनी से भरपूर हो जाते हैं। आधे सितारे हैं जो चंद्रमा की रोशनी में पलते हैं, और आधे सितारे हैं जो सूर्य की रोशनी में पलते हैं। वो है ज्ञान सूर्य और वो है ज्ञान चंद्रमा। जिस चंद्रमा की रोशनी कभी घटते घटते एकदम क्षीण हो जाती है, कभी संपूर्ण चंद्रमा हो जाता है, तो उसे 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। तो ये आत्मा रूपी चैतन्य सितारे हैं। मनुष्य सृष्टि पर इनकी संख्या 500, 700, 750 करोड़। और इन सितारों का आधार वही ज्ञान सूर्य है, जो सदा पृथ्वी वासियों से डिटैच रहता है। पृथ्वी से तो क्या, सभी ग्रह उपग्रहों से डिटैच। सब उसके आश्रित हैं।
किसके आश्रित हैं? है सूर्य। लेकिन वो क्या सूर्य स्वयं कहता है? ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। अर्थात मैं प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूं। तीनों काल का ज्ञाता हूं, लेकिन भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में ज्ञान की रोशनी के अनुसार, त्रिकालदर्शिता के अनुसार मैं स्वयं जीवन यापन नहीं करता। मैं तो सिर्फ तुम बच्चों को थ्योरी देता हूं। परंतु इस दुनिया में इसे बताते हैं और बाप भी कहते हैं तुम बच्चे मेरे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इसलिए मैं जब इस संसार में आता हूं तो तुम बच्चों को प्रत्यक्ष करता हूं। जो परंपरा चलती है, सन शोज फादर, क्यों? क्योंकि फादर में ही ज्यादा शक्ति होती है। तो जिसमें ज्यादा शक्ति होती है वो पहले अपना कार्य पूरा करता है। बच्चों में नंबरवार शक्ति होती है। तो कहा तो जाता है सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। लेकिन सन सोज फादर वाली जो बात है कि बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, ये बाद की बात है। या बाप अपना कार्य पहले करता है? बच्चे पहले या बाप पहले? बच्चे बाद में और बाप पहले। तो जो पहले है वो अपना काम पहले करता है। बच्चे नंबरवार बाद में हैं, तो वो नंबरवार बाद में काम करने वाले, उनमें भी कोई है जो ज्ञान प्रकाश लेने वाले चंद्रमा में फंसे रहते हैं। चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। या तो ज्ञान चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, जैसे रात के सितारे चंद्रमा के प्रकाश को फीका कर देते हैं कभी।
उन सितारों में भी जो फीमेल का पार्ट अदा करने वाली आत्माएं हैं, वो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा को ज्यादा प्रभावित करती है। उन फीमेल्स को धरणी कहा जाता है, धारणा शक्ति। धारण करने वाली हैं। शक्ति को नष्ट करने वाली नहीं। और जो मेल्स होते हैं वो शक्ति को छीन करने वाले, दुरुपयोग करने वाले। इसलिए ऊंचे से ऊंचे भगवंत की भाषा में, मुरली में ब्रह्म वाक्य है, इस दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। क्योंकि उनमें जो मूल शक्ति है उस शक्ति को स्वयं धारण करके उपयोग नहीं कर सकते, सदुपयोग नहीं कर सकते, दुरुपयोग करते हैं। इसलिए दो प्रकार के सितारे हैं। धरणी माता, जिन्हें चैतन्य कन्याएं माताएं कहा जाता है, धारणा शक्ति, उन कन्याओं माताओं का प्रभाव, परछाया कहो, जब ज्ञान चंद्रमा के पर पड़ता है मन ज्ञान चंद्रमा धरती के परछावे में आ जाता है, आच्छादित हो जाता है, तो धरती के वासियों को सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। और सूर्य को अंधकार में समझते हैं। कभी कभी तो कन्याएं माताएं रूपी धरणी ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र को इतना आच्छादित कर देती है कि संपूर्ण सूर्य ही पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं देता। और कहने लग पड़ते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। सूर्य राक्षस के परछाई में आ गया। राहु राक्षस ने ग्रस लिया। वास्तविकता ये होती है कि जो धरणी है
धारणा शक्ति वाली तो है, लेकिन जड़त्वमयी होती है। जड़त्वमयी होने के कारण बुद्धि जड़ जड़ीभूत हो जाती है। खासकर विधर्मियों के संग के रंग में आते आते विधर्मी और विदेशी धर्म पिताएं जब आते हैं खास भारत माताओं के संसर्ग संपर्क में, तो ये भारत की माताएं उनकी सुनी सुनाई बातों से जबरदस्त प्रभावित हो जाती हैं। और प्रभावित होने के कारण बुद्धि जड़जड़ीभूत होती रहती है। हिस्ट्री में प्रसिद्ध है कि भारतवासी ही कन्वर्ट होते रहे, विदेशियों और विधर्मियों में कभी भी दूसरे धर्म के धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, दूसरे के धर्म ग्रंथों को छूते भी नहीं। क्योंकि भारत की धरणी प्राचीन धरणी है, अति प्राचीन। परंतु एक विशेषता है, ये भारत की धरणी कभी भी सागर में डूबती नहीं। और सभी धर्मखंड उन धर्मखंडों के धर्म पिताएं धर्मखंड के लोप होने के साथ साथ लोप हो जाते हैं। हाँ, भारत की धरणी सार रूप में अखंड भारत के रूप में रहती है। और वो धरणी कौन है? शास्त्रों में तो लिखा है ऋषि मुनियों ने लिखा है, ईश्वरीय स्मृति में रहते हुए ही लिखा है कि महामृत्यु के समय ये सारी धरणी रूपी माता जलमयी हो जाती है, अर्थात ज्ञान जल में डूब जाती है। भले सारी धरणी डूब जाती हो, तो फिर शास्त्रों में अविनाशी धर्मखंड भारत को क्यों कहा गया?
अविनाशी माने जिसका कभी भी विनाश न हो।